नमस्कार दोस्तों। जय सीताराम, जय संकट मोचन, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों देखिए, बड़े घटना का योग बन रही है। अपने दिल को कठोर बना लीजिए, क्योंकि कलयुग का बड़ा सर्वनाश होने जा रहा है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर इस जगह पर आपकी परिवार की सर्वनाश होगी। इसलिए हो जाइए सावधान, नहीं तो भविष्य में रोना पड़ जाएगा। कुछ ऐसा ग्रह गोचर आपकी कुंडली में बन रहा है जो आपके चेहरे की हर खुशियों को गायब कर देगी। कुछ लोग ऐसा है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको गिराने की साजिश रच रहे हैं। किस प्रकार से आपको गिराया जाए, किस तरह से आपको परेशान किया जाए, इसीलिए इन्होंने बड़े बड़े षड्यंत्र और साजिश चुपचाप बैठकर कर रहे हैं, और तुम्हें इसका असलियत पता ही नहीं है। कई बार आपको इन्होंने असफल बनाया, कई बार आपकी हंसी खुशी जिंदगी को उजाड़ दिया, कई बार आपकी खुशियां इन्होंने आपको मिलते मिलते रोका है। जब कोई खुशी आपको मिलने वाला था तो उनके वजह से आपकी खुशियां भी आपको नहीं मिल पाया, और आज तक हम जानते हैं कि इन लोगों की षड्यंत्र से बहुत कुछ आपका नुकसान हुआ है। भले आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन आप इसकी सच्चाई में एक एक करके बताऊंगा। कई बार आप संघर्ष तो खूब किया, मेहनत तो खूब किया, दिन रात जाग जाग करके पसीना बहाया, लेकिन फिर भी इन लोगों की षड्यंत्र की वजह से आपने अब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। आपने अब तक अपने मेहनत से कोई खुशियां भी नहीं प्राप्त कर पाया, और सबसे कड़वी बात तो आपके जीवन में जो भी खुशियां थीं वह भी गायब होती चली गई, और धीरे धीरे आपकी जीवन नकी की खाई में गिर रहा है। धीरे धीरे आपके घर में दुर्भाग्य आ रहा है, घर की खुशियां भंग हो चुकी हैं, घर में किसी प्रकार की बरकत नहीं हो रहे हैं। कई सालों से आप इस तरह की परेशानियों में जूझ रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि हमारा भाग्य और किस्मत ही खराब है। हमारे जीवन में यही घटना लिखा है, मैं कभी खुद को बदल नहीं सकता। लेकिन आज सच्चाई आपके सामने निकल ही गया कि आखिर अब तक जीवन में जो आप दुख भोग रहे हैं, जो आप तपस्या कर रहे हैं, जिसका फल आपको नहीं मिल रहा है, इसका मुख्य वजह आपके नसीब और भाग्य नहीं है, बल्कि आपके ऊपर किसी ने षड्यंत्र कर रहे हैं। किसी ऐसे इंसानों की नजरें आपके ऊपर हैं, आपकी खुशियों पर है, जो आपको ना ही आगे बढ़ने दे रहे हैं और ना ही पीछे होने दे रहे हैं, आपको एक स्थिर जगह पर खड़े रखें। वैसे तो हम जानते हैं कि कुछ लोगों की नजरें इतने खराब होते हैं, अगर उसकी नजरें हमारे खुशियों पर लग जाएं तो हमारे हर खुशियां मेहनत करने के बावजूद भी हमें नहीं मिल पाता है। और ऐसा ही हुआ है कि कुछ लोगों की काली करतूत आपकी खुशियों पर है। कुछ लोगों ने आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं लेना है, क्योंकि जो छुप छुप करके दुश्मनी कर रहा होता है, जो इस तरह हमारे सामने होते हुए भी हमें नहीं जन दे रहे हैं और खुद को बलवान समझ रहे हैं, तो आखिर उनका एक ना एक दिन सच्चाई आपके सामने आएगा ही आएगा। कोई अपनी सच्चाई को छुपा नहीं सकता, लेकिन ऐसा करने से आपके दुश्मन को रोकना होगा। दोस्तों, बहुत जरूरी बात है, मैं आपको आगे वीडियो में और बताने वाला हूं, इसीलिए बेटा अंत तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि आगे जो बातें आपको बताने वाला हूं वह बातें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि दुश्मन के षड्यंत्र में आप पिछले 3 सालों से फंसे हुए हो। दुश्मन अलग अलग तरीके से आप पर वार किया जा रहा है, लेकिन आपका जो भोलापन है, आपका जो सिद्धापन है, आपके अंदर की जो अच्छाई है, वह दुश्मन को बार बार सफल होने दे रही है। तो हम आपसे यह बात बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आपको अपने अंदर की अच्छाई पूरी तरीके से समाप्त कर लेना है, या आपको पूरी तरीके से बदल जाना है, या आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आप किसी पर विश्वास ना करें। हम आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां बताएंगे और कुछ बहुत ही जरूरी बातें बताएंगे। केवल 3 बातें जो यदि अपने मान ली, ध्यान में सुन ली, तो दोस्तों वह आपके लिए काफी है, वह आपके दुश्मनों के षड्यंत्र से बचा लेगी। दोस्तों, उससे पहले आपको यह भी बता दें कि आपके अंदर बहुत ज्यादा मासूमियत
बहुत ज्यादा अच्छाई भरी हुई है, यानी कि आप लोगों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। आप लोगों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो केवल दुख में होने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं। असलियत में उनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होता। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन वह आपको ऐसा जताना चाहते हैं, ऐसा बताना चाहते हैं कि मानो वे लोग बहुत दुख में हैं। ऐसे लोगों से आपको इन 24 घंटे में बचाना है, क्योंकि यही लोग आपकी खुशियों के सबसे बड़े सौदागर हैं। यह लोग कभी भी आपको जिंदगी में खुश नहीं रहने देंगे। यह लोग कभी भी आपको हंसते नहीं देंगे। इन लोगों का केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि कुछ भी कर कर आपकी जिंदगी में दुख पैदा करना, आपकी जिंदगी में संकट पैदा करना और आपको बार बार कदम कदम पर रुलाना चाहते हैं। यह 3 लोग, उनके नाम भी आपको बताऊंगा कि आखिर उन 3 लोगों के नाम क्या है और ऐसे किस प्रकार से वह आपके घर में घुसकर आपकी खुशियों का सर्वनाश कर रहे हैं। भरोसा करना, पूरी सच्चाई सुनकर आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। आप रोने से खुद को रोक नहीं पाओगे दोस्तों। आपने जितना दुख देखा, जितना दुख लोग जिंदगी में नहीं देखे, ये बात तो आप भी जानते हैं कि आपके दुश्मन कम मेहनत में आपसे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, कम मेहनत में आपसे ज्यादा खुश रह लेते हैं, और यह सब देखकर आपको भी बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, ये बात हम भी जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखी है। आपने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, हमेशा उम्मीद से ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन बार बार किस्मत ने आपको धोखा दिया। आपके अपनों ने भी आपका साथ नहीं दिया, जिसके कारण बार बार आपके हिस्से में दुख आया है। दोस्तों, आपने कई बार सोचा कि भगवान आपका साथ नहीं देते। आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी परमात्मा आपकी पुकार क्यों नहीं सुनते? कई बार आपके मन में कई प्रकार के अलग अलग प्रश्न आए हैं, लेकिन आपने कभी भी अपने आप को टूटने नहीं दिया। आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आप हमेशा अपनी किस्मत से और अपने पूरे भाग्य से लादे हो। लेकिन दोस्तों, दुश्मन जो षड्यंत्र आपके खिलाफ बनता है, आप उस षड्यंत्र में फंस जाते हो। आज की वीडियो में उसे दुश्मन का नाम आपके सामने लाकर रहूंगा। दोस्तों, जब आप इस दुश्मन का नाम सुनोगे तो मेरा भरोसा करना, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि यह दुश्मन आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति में ऐसे ही कोई एक है। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि जीवन में सब कुछ सही होते हुए भी कोई चीज बार बार बिगड़ जाती है। कभी घर में कलह शुरू हो जाती है, कभी व्यापार में घाटा होने लगता है, और कभी नौकरी में बिना वजह बाधाएं आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा बुरा चाह रहा है, लेकिन हम उसका नाम नहीं जान पाते। ऐसे हालात में हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हर बार समस्या बाहर से नहीं, बल्कि हमारे बहुत पास से शुरू होती है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर से तो बहुत अपने जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपकी तरक्की से जलते हैं। जैसे ही आप कोई अच्छी खबर सुनते हो, जैसे बेटे का एडमिशन हुआ, प्रमोशन मिला, नया घर लिया, वह मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और जब आप अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीटते हैं, तब वही लोग आपकी हंसी को अपनी जलन से नजर लगाकर बिगाड़ देते हैं। याद रखो, सच्चा अपना वह है जो तुम्हारी खुशियों में चुपचाप दुआ करे, न कि दिखावे की बधाई देकर अंदर ही अंदर जले। अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपके आसपास कौन है जो आपकी तरक्की से जल रहा है, तो उसका एक सीधा तरीका है। एक दिन किसी झूठी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता दो, जैसे कि मेरे पास 10 लाख की लॉटरी लगी है, या मुझे विदेश से नौकरी का ऑफर आया है। अब देखो किसका चेहरा लटक जाता है, किसकी मुस्कुराहट अचानक गायब हो जाती है। वही है असली दुश्मन जो तुम्हारे अच्छे समय को सहन नहीं कर पाता। ऐसे लोग आपकी बुराई पीठ पीछे करते हैं, आपका निर्णय पर सवाल उठाते हैं, और सबके सामने आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। वह आपको सलाह देंगे जो आपकी अल मदद नहीं बल्कि नुकसान करेंगे। जैसे अभी पैसे मत लगाओ कहीं पर,
अगर आप पैसे लगाना चाह रहे हैं जहां से आपको अधिक पैसे मिलेंगे, ऐसे लोग बार बार रोक लगाएंगी जो हमारे लिए गलत लोग होते हैं। वह लोग अक्सर हमारी खुशियों से जल रहे होते हैं। साथ ही साथ वह लोग अक्सर हमें गलत सलाह दे रहे होते हैं। वह लोग बार बार हमारे घर आएंगे और बिना वजह हमें बड़े बड़े लालच देंगे। किसी को अगर झूठ मूठ की कोई खुशखबरी आप बता दोगे कि हमें आज इतनी बड़ी लॉटरी लगी है, तो वह लोग यह बात सुनते ही रोजाना आपके घर आएंगे और अक्सर आपके पैसों को 2 नंबर धंधे में फंसना चाहेंगे। अच्छे जगह हंसने की सलाह नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। यही है बुरी लोगों की पहचान। आप बुरे लोगों को पहचान इस तरह कर सकते हैं। यह लोग अक्सर आपको 2 नंबर धंधे में पैसा लगाने की सलाह देंगे। यह लोग कभी भी बैंक में रखने की सलाह नहीं देंगे, इसलिए कि आपका पैसा गलत रास्ते में चल जाए, फंस जाए और आपकी मैं बराबरी कर सकें। लेकिन आपको अब धीरे धीरे समझ आ गए होंगे कि कौन आखिर हमारा बुरा चाह रहा होता है। अब मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो होते हैं, इनके बातों में मत लगा, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों में जब आप लग जाते हैं तो आपकी तरक्की रुक जाती है और वह अंदर ही अंदर खुश होते हैं। और अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो वह और जहर फैलाते हैं। ऐसे समय में सबसे पहले खुद को शांत रखना जरूरी होता है। गुस्से में आकर जवाब देना नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी से उन्हें शांत कर देना चाहिए। इन दुश्मनों को मारने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नजरअंदाज करना ही उन्हें सबसे बड़ा जवाब होता है। अब बात आती है कि क्या कोई ऐसा संकेत है जिससे हम समझ सके कि किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया है? हाँ, बिल्कुल। अगर आप बार बार बिना वजह बीमार पड़ रहे हैं, घर में बार बार चीज टूट रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा, और बार बार कुछ बुरा सपना आता है, जैसे सांप गिरना या किसी के पीछे पादना, तो समझ जाइए कि किसी की बुरी ऊर्जा आपके पीछे भारी मात्रा में पड़ गई है। और कई बार यही ऊर्जा उस इंसान से आती है जो आपके सबसे पास होता है। हो सकता है कोई पड़ोसी, कोई रिश्ता या कोई ऑफिस का साथी, लेकिन उसका असली रूप तब पता चलता है जब आप पर दुख आता है और वह आपका हाल पूछने नहीं आता। इसलिए जब भी कोई सफलता मिले, अपने से ज्यादा शोर न मचे, ज्यादा लोगों को न बताएं। घर में अगर किसी बच्चे की नौकरी लगती है तो सबसे पहले घर के मंदिर में दीपक जलाएं, फिर ही किसी को बताएं। क्योंकि जब आप अपनी खुशियों की बातें बहुत लोगों से करते हैं तो दोस्त खुशी पर कई आंखें लग जाती हैं, और हर आंख लोगों की अच्छी नहीं होती। कोई ना कोई लोगों की ऐसी नजर जरूर होती है जो आपकी खुशियों को बिगाड़ देती है। चाहे शादी हो, प्रमोशन हो, मकान हो, या फिर चाहे नई गाड़ी ही क्यों ना लिया हो, पहले पूजा फिर प्रचार। जो लोग पहले प्रचार करते हैं और बाद में पूजा, उनकी खुशियां टिकती नहीं। एक बात और, अगर आप अचानक अकेलापन महसूस करने लगे हो जबकि पहले आप लोगों में खुश रहते थे, तो समझ लें यह किसी ने आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना दिया है। यह नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे रिश्ते बिगाड़ती है, आत्मविश्वास कम करती है और अंततः इंसान को हर की ओर ले जाती है। इसलिए जब भी आप मन में भारीपन महसूस करें तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं असली लोगों से गिरा हूं या नकली रिश्तों में उलझा हूं? और जब जवाब मिल जाए तो उन नकली रिश्तों से खुद को धीरे धीरे दूर करना, क्योंकि असली शांति अकेले रहकर मिल सकती है, लेकिन नकली लोगों के साथ रहकर नहीं। अब अगर आपको लग रहा है कि आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे होंगे, कोई छिपा हुआ दुश्मन है जिसकी वजह से सब कुछ रुक गया है, तो आप यह 2 आसान उपाय आजमाइए। पहले उपाय, मंगलवार या शनिवार को एक नींबू लेकर उसके ऊपर लाल सिंदूर से एक छोटा सा तिलक बना दीजिए और उसे नींबू को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी सुनसान जगह पर फेंक आएं। ध्यान रहे कि पीछे मुड़कर ना देखें। यह उपाय नजर और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में बहुत प्रभावित है। दूसरा उपाय, हर गुरुवार को पीले कपड़े में थोड़े से चने की दाल, 1 चुटकी हल्दी
और एक सिक्का कोई भी बांधकर किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रखाएं और प्रार्थना कीजिए कि जो भी शत्रु आपकी तरक्की में बाधा डाल रहा है उसका प्रभाव समाप्त हो। अब वापस चले उसे भावनात्मक सत्य की ओर। बहुत से लोग आपसे तब तक प्यार करते हैं जब तक आप उनसे नीचे हो। जैसे ही आप ऊंचाई पर पहुंचने लगते हो, वही लोग आपको खींचने लगते हैं। वह आपके फसलों पर सवाल करते हैं, आपकी खुशियों का मजाक बनाते हैं और आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद आप गलत हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपकी रफ्तार उन्हें सहन नहीं हो रही है। लेकिन जो ऐसे इंसान होते हैं जो एक दूसरे की खुशी की रफ्तार को रोकना चाहते हैं, जो एक दूसरे से अंदर ही अंदर जलन की भावना रखते हैं, किसी को नीचा गिरने की प्लान कर रहे होते हैं, वह खुद एक न एक दिन नीचे गिर जाते हैं। आपको अब डरना नहीं है, क्योंकि देखिए, हर किसी का समय एक जैसा नहीं रहता। अब धीरे धीरे आपका समय बदलने वाला है, क्योंकि जिन्होंने आपसे न्याय किया, जिन्होंने आपके खिलाफ अब तक षड्यंत्र किया, अब उनसे आपको मुक्ति मिलने वाला है। वह न्याय करने वाले दुश्मन अब खुद अपनी सजा को चुकाने वाले हैं, क्योंकि समय आ गया है जहां पर अच्छे लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, वहीं पर गलत लोगों को बुरे परिणाम मिलने वाले हैं। अभी हत्या हो चुका है कि आखिर कौन इंसान अब तक धैर्य रखा, मेहनत किया, और कौन इंसान एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र किया, गलत किया। जिन्होंने भी अब तक एक दूसरे को बर्बाद करने की सोच तक है, तो अब उनकी जिंदगी सर्वनाश होकर रहेगी, क्योंकि हमारे अच्छाई हमारे सामने एक दिन जरूर आते हैं। लेकिन अगर आपने एक छोटी सी गलतियां इस समय यानी कि आज का दिन नहीं किया, तो आपको करोड़ का धन दौलत मिल सकता है। दोस्तों, इन दिनों में आप एक गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि इन दिनों में करोड़ों का लाभ छूट सकता है। इन दिनों में बड़ी खुशियां मिलने से आप वंचित रह सकते हैं। आखिर वह कौन सी एक बड़ी गलती है? देखिए दोस्तों, अक्सर इंसान खुद पर इतना घमंड करते हैं कि वह चाहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। इंसान घमंड वही करते हैं जिसके पास अधिक मात्रा में धन दौलत एवं खुशियां होते हैं। लेकिन क्या पता किसी को पता है कि जो इंसान खुद पर अपने धन दौलत पर घमंड दिखाते हैं, वह इंसान फिर से कंगाल बन जाते हैं। क्योंकि ऐसे इंसान जो गलती करते हैं, घमंड दिखाते हैं, उसे भगवान नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान घमंडी वाले लोगों से सदैव नाराज रहते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भगवान हमसे नाराज हो जाए तो हमें बार बार कोशिश करने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी कोई खुशियां नहीं मिलेंगे। और अपने इन गलतियों को कई समय से करते आ रहे हैं कि खुद के धन दौलत को देखकर घमंड कर रहे हैं। इसलिए आज तक संघर्ष तो आप खूब किया, मेहनत तो खूब किया, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं मिला। दुख के अलावा एक भी खुशी नहीं मिला। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, उनके हिसाब से एक भी सफलता नहीं मिला। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप खुद पर अहंकार एवं घमंड कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से बार बार रोक रहे हैं। तो आपको इन चीजों को अपने जीवन से दूर करना है। जानकारी के लिए बता दें कि इस संसार में खुश वहीं रह पाते हैं जो निरंतर सत्य की रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं और गलत रास्तों से हमेशा दूर रहते हैं, गलत करने से हमेशा दूर रहते हैं। अगर आप ही निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो गलत रास्ते से दूर रहे। और एक बात बता दें कि आपको लोगों पर विश्वास बंद करना होगा। कई बार दोस्तों, आप लोगों की बातों में बहुत जल्द भरोसा करने लगते हैं, लेकिन आपको इस समय इस जगत में किसी अपनों पर भरोसा नहीं करना होगा। किसी के बातों में आकर जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना होगा, वरना इस समय आपकी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अच्छे अच्छे काम बनते बनते भी कर सकते हैं। आज का दिन आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि खुद पर अहंकार ना ले और किसी अपनों की तारीफ पर बिल्कुल भी उनको अपना मत मानना, वरना कुछ भी गड़बड़ी आपके साथ हो सकता है। दोस्तों,
आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक सबसे बड़ी पूंजी होती है। खासकर जब बात आपके व्यवसाय या परिवार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण योजना की हो, तो हर कदम सोच समझकर और शांति से उठाना आवश्यक हो जाता है। आज का समय आपके लिए ऐसा है जिसमें कोई भी निर्णय सिर्फ आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार पर असर डाल सकता है। इसीलिए यदि आप किसी बड़े निवेश या नए कार्य की शुरुआत की सोच रहे हैं, तो अपने घर के वरिष्ठों से विचार विमर्श अवश्य करें। उनके अनुभव से निकलने वाला एक वाक्य आपको भारी जोखिम से बचा सकता है। यदि आप व्यापार के विस्तार के लिए धन जुटाने के बारे में सोच रहे हैं और लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। लेकिन याद रखिए, कर्ज लेना कोई साधारण बात नहीं होती। यह एक जिम्मेदारी है जो आने वाले वर्षों तक आपके कंधों पर टिकी रहेगी। इसलिए उससे पहले लोन की शर्तें, ब्याज दर, भुगतान की समय सीमा और उसकी प्रभावशीलता को पूरी तरह समझ लें। आप पर अब शनिदेव की कृपा बनी हुई है, लेकिन वह उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो विवेक और संयम से निर्णय लेते हैं। आज के दिन आप पाएंगे कि जीवन के कुछ पुराने ढांचे अब काम नहीं आ रहे। कुछ ऐसा जो आप सालों से एक ही तरीके से करते आ रहे थे, अब उसमें बदलाव की जरूरत है। यह बदलाव आपकी व्यावसायिक कार्यशैली में हो सकता है, आपके उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता में हो सकता है, या फिर किसी रणनीतिक योजना में। याद रखें, बदलाव का मतलब डर नहीं है, बल्कि यह उस नवचेतना का संकेत है जिसे हनुमान जी आपके जीवन में भरना चाहते हैं, ताकि आप और अधिक ऊंचाइयों को छू सकें। आपका परिवार भी इस समय आपके साथ खड़ा रहेगा। हो सकता है दिन की शुरुआत में कोई छोटी सी बात घर में विवाद का रूप ले ले। इस समय हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर है, जो आपके जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखे हुए हैं। उनकी कृपा से कोई भी शत्रु आपके पास तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। मगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 स्थानों पर जाने से आपको बचना चाहिए, ताकि आप किसी अनहोनी से बच सकें। पहला स्थान है अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले इलाके। जब आप ऐसे स्थानों पर जाएं, तो हमेशा सतर्क रहे। खासकर तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों से खुद को दूर रखें। बड़े ट्रक, बसें, गाड़ियां इत्यादि से बचकर चलें, क्योंकि आपकी कुंडली में दुर्घटना का योग बन रहा है और ऐसे स्थानों पर जाने से आपको जोखिम हो सकता है। दूसरा स्थान है अकेले, और विशेषकर शाम के वक्त किसी भी स्थान पर जाना। अगर आप घर लौट रही हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप अकेली ना हो। खासकर रात को या देर शाम को बाहर ना जाएं। किसी मित्र से मिलने के लिए भी बहुत देर रात बाहर ना निकलें, क्योंकि यह स्थिति आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। तीसरा स्थान है जहां कोई वाद विवाद या झगड़ा हो रहा हो, चाहे वह आपके मोहल्ले में हो या कहीं बाहर। ऐसे स्थानों से दूर रहना ही बेहतर होगा। वहां जाने से आप न केवल मानसिक तनाव का शिकार हो सकती हैं, बल्कि कानूनी उलझनों में भी फंस सकती हैं। अब बात करते हैं उन 2 चीजों की जिन्हें आपको कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। पहली चीज है अपने घर की गाड़ी किसी को उधार ना देना। यदि किसी दुर्घटना में वह वाहन शामिल होता है, तो आप कानूनी झंझटों में फंस सकती हैं। दूसरी चीज है अपने घर की निजी जानकारी, जैसे संपत्ति, पैसे, गहनों के बारे में किसी से ना बताएं। ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकती हैं। यदि आप इन बातों का पालन करती हैं, तो निश्चित रूप से आप एक सुखमय, समृद्ध और खुशहाल जीवन जी पाएंगी। दोस्तों, आज के दिन को सकारात्मक और शुभ बनाने के लिए कुछ प्रभावी उपायों को अपनाना बेहद लाभकारी हो सकता है। यह उपाय न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने में मदद करेंगे,
बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता, शांति और खुशहाली बनी रहे, तो इन उपायों को बिना किसी संकोच के करें। शनिवार का दिन विशेष रूप से शनिदेव और हनुमान जी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी अहम है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और यह ग्रह जीवन में कार्मिक प्रभाव डालता है। अगर शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाना हो तो शनिवार को खास उपाय करने से इस ग्रह के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा से भी जीवन में शांति, समृद्धि और सुरक्षा का वास होता है। शनिवार का दिन शुभ होने के साथ साथ यह मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए एक बेहतर अवसर भी प्रदान करता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई समस्या या तनाव है, तो यह दिन कुछ विशेष उपाय करके आप इसे दूर कर सकते हैं। इस दिन के द्वारा किए गए उपायों का फल काफी जल्द देखने को मिलता है, खास तौर पर अगर आप इन उपायों को विश्वास और निष्ठा के साथ करते हैं। हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से शनिवार को महत्वपूर्ण होती है। हनुमान जी को बल, साहस और भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनका आशीर्वाद लेने से जीवन के संकट दूर होते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर आप मानसिक या शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा से चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी को तिल के तेल जलते हुए दीपक से अर्चना करना और उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करना बहुत प्रभावी उपाय माना जाता है। हनुमान चालीसा का उच्चारण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति लाता है। शनिदेव की पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव की उपासना